बायोलॉजी क्लासेस विद छोटेलाल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको डीएनए रिप्लिकेशन की प्रक्रिया को समझाने जा रहा हूं, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। डीएनए रिप्लिकेशन का अर्थ होता है डीएनए की कॉपी बनना, जो ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से तैयार होता है और एकदम सेम पेरेंटल डीएनए की तरह ही होता है। मिशेल्सन ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होता है, अर्थात जो नया डीएनए बनता है उसमें एक तंतु या एक हेलिक्स पेरेंटल डीएनए का होता है और दूसरा न्यू स्ट्रैंड होता है। डीएनए रिप्लिकेशन में मुख्यतः 4 एंजाइम भाग लेते हैं: हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज और लाइगेज। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए सूत्र में एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, मतलब डीएनए का एक सूत्र 5' तो दूसरा 3' एंड होता है। अगर दूसरा 3' एंड है तो लास्ट वाला 5' एंड होता है। जैसा कि हम जानते हैं डीएनए के नाइट्रोजनस बेसेस एडेनिन, थायमिन डबल बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। डीएनए रिप्लिकेशन का फर्स्ट स्टेप, जिसे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए श्रृंखला में जब एडेनिन थायमिन वाले भाग कई एक साथ जुड़े होते हैं, उस स्थान को हेलिकेज एंजाइम सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम ढूंढ लेता है और वहां पहुंचकर एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना प्रारंभ करता है। इसके फलस्वरूप उस स्थान पर वाई आकार की संरचना बन जाती है, जिसे रिप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन प्रक्रिया के सेकेंड स्टेप में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिंगल स्ट्रैंड पर कार्य करने के लिए तैयार होता है। यह एंजाइम 5' से 3' डायरेक्शन की ओर डीएनए खंडों को रिपेयर करता है, लेकिन यह प्रक्रिया आरएनए प्राइमेज एंजाइम के जुड़ने के बाद ही प्रारंभ होती है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए के छोटे छोटे भागों को, अर्थात प्राइमर्स को, इन सिंगल स्ट्रैंड पर अटैच कर देता है। इस स्थान से ही डीएनए प्राइमेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड जोड़ना प्रारंभ करता है और डीएनए के नए स्ट्रैंड का निर्माण होने लगता है। इस स्ट्रैंड पर आसानी से बिना किसी रुकावट के डीएनए का निर्माण हो जाता है। इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। रिप्लिकेशन फोर्क के दूसरे सूत्र, जिसका छोर 5' से 3' की ओर होता है और डीएनए के नए सूत्र का निर्माण 5' से 3' एंड की ओर होता है। अतः यहाँ पे आरएनए प्राइमर्स जब जुड़ जाता है तो यहाँ नए डीएनए के सूत्रों का निर्माण होना प्रारंभ होता है। फिर पुनः प्राइमर्स को पीछे की ओर जोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियोटाइड पीछे की ओर खुल रहे हैं। अतः डीएनए का निर्माण कई खंडों में होना प्रारंभ हो जाता है। इन छोटे छोटे कई खंडों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए प्राइमर्स को हटा देता है और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को उस स्थान पर जोड़ देता है। इसके बाद अंत में डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है और जगह जगह से आरएनए प्राइमर्स के खाली स्थानों को फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच के गैप को लाइगेज एंजाइम रिपेयर कर देता है। अतः
इस स्ट्रैंड पर, जिस स्ट्रैंड पर छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का निर्माण होता है, उस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं।